क्राफ्ट और बैटलक्राफ्ट का परिचय। फील्ड क्राफ्ट सैन्य प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह जमीन और हथियार का सही उपयोग करने में मदद करता है। यह त्वरित, सटीक और मानक प्रक्रिया है जो एक कमांडर को अपने क्षेत्र के नीचे वालों को उस क्षेत्र के बारे में समझाने और समझने के लिए आसानी प्रदान करती है। एक व्यक्ति को अपनी आंखों से सही दूरी का अंदाजा लगाना आना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति यह निर्णय ले सके कि फायर कब करना है, फायर कौन से हथियार से करना है, अपने सेक्शन को टारगेट समझाने में और पीछे सही खबर पहुंचाने में। उद्देश्य। इस सीबीडी का उद्देश्य एनसीसी कैडेट्स को फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के बारे में जानकारी देना है। सबक को आसानी से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। भाग 1 दूरी का अंदाजा लगाना, भाग 2 दूरी मापने का तरीका और भाग 3 व्यवहारिक संकेत। फील्ड क्राफ्ट में निम्नलिखित विषय शामिल हैं: दृश्य प्रशिक्षण, लक्ष्य का वर्णन और पहचान, व्यक्तिगत छलावरण और छिपाव यानी कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट, दूरी पहचानना यानी जजिंग डिस्टेंस, हथियार के बिना और साथ में चलना यानी टू मूव विथ और विदाउट वेपन्स, और फायर का अनुशासन और नियंत्रण यानी फायर, कंट्रोल एंड मूव। बैटलक्राफ्ट का परिचय। बैटलक्राफ्ट सुनिश्चित ड्रिल्स का सेट है जो युद्ध क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बैटल ड्रिल्स मामूली सामरिक यानी टैक्टिकल समस्याओं के समाधान में बहुत उपयोगी हैं। ये समय बचाते हैं, तेजी से सुरक्षित कार्रवाई करवाते तथा भ्रम से रक्षा करते हैं। मैदान संकेत यानी फील्ड सिग्नल्स, खंड और प्लाटून गठन की खबर युद्ध में अति आवश्यक है। बैटलक्राफ्ट में निम्नलिखित विषय शामिल हैं: मैदान संकेत, प्लाटून गठन, फायर नियंत्रण आदेश, फायर और मूव, और सेक्शन बैटल ड्रिल्स। भाग 1 दूरी का अंदाजा लगाना। एक व्यक्ति द्वारा दूरी का अंदाजा लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वह यह फैसला कर सके कि फायर कब खोलना है, कौन से हथियार से फायर करना है, अपने सेक्शन में दूसरे व्यक्तियों को टारगेट की पहचान बता सके और ऑब्जर्वर के तौर पर सही जानकारी पीछे पास कर सके। भाग 2 दूरी मापने के तरीके। दूरी मापने के 6 तरीके होते हैं, जो इस प्रकार हैं: इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, ब्रैकेटिंग का तरीका, की रेंज का तरीका, सेक्शन एवरेज का तरीका और हाविंग का तरीका। अब हम इन तरीकों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले इकाई का तरीका। इस विधि को गज की विधि भी कहा जाता है। चुने गए माप की इकाई आमतौर पर गज की होती है और इसलिए जमीन पर गज की दूरी पर एक अच्छा विचार बनाना चाहिए। हॉकी मैदान की लंबाई इस उद्देश्य के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। किसी दिए गए ऑब्जेक्ट की दूरी गज की काटनी इकाई का एक हिस्सा होगी, जिसे पर्यवेक्षक और ऑब्जेक्ट के बीच में रखा गया है। उदाहरण के तौर पर चित्र में दिखाए गए पर्यवेक्षक और ऑब्जेक्ट के बीच में
वह 100 गज की दूरी का अंदाज लगाता है और अंदाजे से 5 गुना कर अपने ऑब्जेक्ट की दूरी 500 गज तय करता है। दिखाई का तरीका। विभिन्न श्रेणियों में मनुष्य की विस्तृत उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए दूरी का अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे कि इन दो तस्वीरों में दर्शाया गया है। 100 गज की दूरी पर सभी जानकारियां विस्तृत नजर आती हैं। 200 गज में जानकारियां विस्तृत होती हैं, साथ में शरीर के रंग और उपकरण भी पहचाना जा सकता है। परंतु 300 गज की दूरी पर केवल शरीर की आउटलाइन दिखाई देती है, बाकी डिटेल्स धूमिल होती हैं। ब्रैकेटिंग का तरीका। इसमें अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी का अंदाजा करके फिर दोनों का औसत लेते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में दर्शाया गया है। इसमें ऑब्जर्वर बाउंड्री फेंस के पास खड़ा है और उसने दिखाई दे रहे शेड का अधिकतम दूरी 600 मीटर और न्यूनतम दूरी 400 मीटर का अंदाजा लगाया है। अब वह इन दोनों का औसत लेकर शेड की दूरी 500 मीटर का अंदाजा लगाता है। की रेंज का तरीका। इस तरीके में यदि किसी निश्चित वस्तु की सीमा मालूम है तो उससे अन्य वस्तुओं की दूरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे इस तस्वीर में ऑब्जर्वर को ट्विन हट की दूरी का अंदाजा 50 मीटर है। इसमें वह 25 मीटर जोड़ पेड़ों के झुंड की दूरी 75 मीटर का अंदाजा लगाता है। सेक्शन एवरेज का तरीका। इस तरीके में सेक्शन में प्रत्येक व्यक्ति को किसी दिए गए ऑब्जेक्ट की दूरी का अंदाजा करने के लिए कहा जाता है और फिर सबके अंदाजे का एवरेज निकाल दिया जाता है। हाविंग का तरीका। इस तरीके में किसी वस्तु की आधी दूरी का अंदाजा करके उसे दोगुना कर देते हैं, जैसे कि इस तस्वीर में ट्रक की आधी दूरी का अंदाजा लगाकर उसको दुगना कर ऑब्जर्वर ट्रक की दूरी का पता लगा रहा है। भाग नंबर 3, व्यवहारिक संकेत। रात के समय। रात के समय दूरी तय करना रोशनी पर निर्भर करता है। इसके लिए सबसे अच्छी विधि की रेंज है। दिन के समय प्रमुख वस्तुओं की दूरी को चिन्हित किया जाता है ताकि रात के समय उनकी दूरी का अंदाजा सही सही लगाया जा सके। ध्यान में देने वाली बात यह भी है कि रात के समय हमारे सेंट्रल विजन में ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, अतः हमें पेरिफेरल विजन का इस्तेमाल करना चाहिए। दिन के समय दूरी नापते वक्त ऑब्जर्वर या तो दूरी को ज्यादा या कम माप सकता है। दूरी तय करते समय ऑब्जर्वर को गुमराह करने वाली स्थितियां इस प्रकार हैं। पहले, जब दूरी को अधिक आंका जाए, यह इन परिस्थितियों में होता है: जब खराब रोशनी हो, सूरज देखने वाले के ऊपर हो और लक्ष्य निकट की वस्तुओं से छोटा हो। दूरी को कम आंका इन परिस्थितियों में जाता है: जब प्रकाश चमकीला हो और सूरज देखने वाले के पीछे हो, ऑब्जेक्ट निकट की वस्तुओं से बड़ा हो, देखने वाले और ऑब्जेक्ट के बीच में दबी हुई जमीन या डेड ग्राउंड हो, और पहाड़ी के नीचे से ऊपर की तरफ देखते वक्त।
निष्कर्ष। युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट को अच्छी तरह से समझा जाए और उसे प्रयोग में लिया जाए।